फ्रेंड्स, हमने बीएससी सेकेंड ईयर हमने पिछली क्लास में स्लेजिना के मॉर्फोलॉजी, स्लेजिनेला प्लांट की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पढ़ी थी। अब हम जो है इसमें इसका रिप्रोडक्शन एंड इट्स लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। वेजिटेटिवली जो है स्लेजिनेला रिप्रोड्यूस करता है बाय ट्यूबर्स, बाय बुलबिल्स एंड डॉर्मेंट बर्ड्स एंड बाय फ्रेगमेंटेशन। ट्यूबर्स जो है इसके ये ब्रांचेस हैं, इसमें ये देखिए ट्यूबर लगा हुआ। इस ट्यूबर से ये जो है ये ट्यूबर जो है बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है और ये पेरेंट प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है और प्लांट बॉडी बना देता है। ऐसी बुलबिल्स हैं। बुलबिल्स जो है शॉर्ट शॉर्ट कॉम्पैक्ट जो है ब्रांच होती है और वो भी जो है अलग हो जाती है पेरेंट प्लांट बॉडी से और डेवलप कर देती है पूरे प्लांट को। ऐसे ही डॉर्मेंट बर्ड्स होती हैं। डॉर्मेंट बर्ड्स जो है ये भी जो है अनफेवरेबल कंडीशन में तो डॉर्मेंट फॉर्म में रहती है, रेस्टिंग स्टेज में। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना देती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब इसका कोई भी फ्रेगमेंट टूट जाता है किसी भी वजह से तो ये पूरा प्लांट बॉडी बना देता है। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। सिलेजिनेला जो है हेट्रोस्पोरस है और इसमें जो है इधर जो है कॉम्पैक्ट होता है, ये इस वाले पार्ट पे कॉम्पैक्ट लीफ होता है और इसके अंदर जो है स्पोरेंजिया होता है। तो देखिए इसमें जो है ये वाला दिस इज वेजिटेटिव पार्ट, दिस इज स्ट्रॉबिलर पार्ट। मीन्स इसमें स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया लगे हुए और फिर ऊपर वापस वेजिटेटिव पार्ट। जब हम इस लीफ को निकालते हैं तो लीफ में हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दिस इज द मेगास्पोरोफिल, मीन्स वह पत्ती जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम है। दिस इज माइक्रोस्पोरोफिल, वह पत्ती जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब आता है स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सिलेजिनेला जो है हेट्रोस्पोरस है और इसके अंदर दोनों तरीके के स्पोर्स हैं, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। वैसे तो क्या है कि इस जो डेवलपमेंट है यूस्पोरेंजिएट या लैक्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है। इसमें यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है और हमने इससे पहले जैसा कि हमने सैलोटम में पढ़ा था, सैलोटम में क्या है कि स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम में लैक्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। फिर जब स्पोर मदर सेल्स बनते हैं उससे स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स डेhiscence के बाद नेचर में रिलीज हो जाते हैं और नेचर में रिलीज होने के बाद जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो जर्मिनेट होता है और प्रोथेलस बनाता है। लेकिन इसके अंदर सिलेजिनेला जो है थोड़ा सा डेवलप्ड है और इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनता है, ये माइक्रोस्पोर जो है जमीन पे नहीं गिरता, ये पेरेंट प्लांट बॉडी में ही जो है जर्मिनेट करता है टिल 13 सेल स्टेज तक। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैंने आपको यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट में बताया था कि फ्यू सेल्स जो है स्पोरेंजियल इनिशियल बनाते हैं, फिर उस स्पोरेंजियल इनिशियल से वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं और स्पोर मदर सेल्स बनाते हैं, फिर उनमें मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो है माइक्रोस्पोरेंजिया में बनते हैं और ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं साइलोटम में तो नेचर में रिलीज होते हैं, लेकिन इसमें ये पेरेंट प्लांट बॉडी के अंदर ही जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसमें जैसा कि इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज माइक्रोस्पोर वाइल स्टिल इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें फर्स्ट डिवीजन जो है दिस इज फर्स्ट डिवीजन। ये फर्स्ट डिवीजन इस तरीके से होता है और ये दो सेल बनते हैं, ये अनइक्वल डिवीजन होता है, इस तरीके से होता है ये ऐसे। तो ये लार्जर जो सेल है दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियल इनिशियल और ये स्मॉलर जो है प्रोथेलियल सेल कहलाता है। फिर इसमें बिल्कुल इसके इस वाले के बिल्कुल परपेंडिकुलर डिवीजन होता है राइट एंगल टू फर्स्ट डिवीजन।
और जो है इसमें ये जो है मतलब कि ये 2 सेल बन गए। तो ये हो गया प्रोथेलियल सेल और ये दो, तो 2+1 3 सेल स्टेज हो गई। अब इसमें जो है नेक्स्ट डिवीजन बिल्कुल इक्वल वर्टिकल वॉल, मतलब इस तरीके से ऐसे वर्टिकल वॉल। तो एंथ्रीडियल इनिशियल में, इस एंथ्रीडियल इनिशियल, ये दो एंथ्रीडियल इनिशियल है, इसमें जो है इस तरीके से वर्टिकल वॉल राइट एंगल टू द प्रीवियस वन। तो इस तरीके से 2 अपर सेल और 2 बेसल सेल, ये 2 अपर सेल, these are 2 अपर सेल and these are 2 बेसल सेल, और इस तरीके से ये 5 सेल्ड हो जाता है, 2 अपर 2 लोअर एंड दिस इज प्रोथेलियल इनिशियल सेल। इस तरीके से ये जो है 5 सेल स्टेज है। नेक्स्ट, फिर इसमें जो अपर 2 सेल्स है उसमें रिपीटेटिव डिवीजन होते हैं, जैसे कि अभी हमने इसमें ये देखा, इसमें ये कितने 4, ये 2 अपर और ये 2 लोअर, और ये इसमें रिपीटेडली, इस वाले पोर्शन में रिपीटेडली डिवीजन होते हैं, और ये जो है 10 सेल्स फ्रॉम अपर सेल्स ऑफ एंथ्रीडियल इनिशियल बनता है। और ये जो बेसल सेल है, ये बेसल सेल जो कि एंथ्रीडियल इनिशियल से बनते हैं, डू नॉट डिवाइड, और प्रोथेलियल सेल भी डिवाइड नहीं करता। और इससे जो है, इनसे जो अपर 2 है वो जो है इस तरीके से अरेंज होते हैं। अंदर वाले ये 4 जो है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स कहलाते हैं, और ये करीब 8, 6 करीब ये जैकेट इनिशियल कहलाते हैं। तो ये 4 सेंट्रल सेल्स हैं, ये 4 सेंट्रल सेल्स जो है थोड़े साइज में बड़े हो जाते हैं, और ये वाले 4 8, दीज आर 8 जो है पेरिफेरल वन सेल्स कहलाते हैं, जो कि जैकेट सेल बनाते हैं। और ये 4 एंड्रोगोनियल सेल्स जो है एंथ्रोजॉइड्स में कन्वर्ट होते हैं। इस तरीके से एंथ्रोजॉइड बनता है, ये बाई फ्लैजिलेटेड स्पिंडल शेप। ये शेप जो है दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल शेप, दिस इज स्पिंडल शेप, और दिस इज बाई फ्लैजिला। तो ये बाई फ्लैजिलेट स्पिंडल शेप जो है एंथ्रोजॉइड बनता है, दिस इज अ मेल गैमेट्स, और इट एंटर्स इनटू पार्शियली ओपन मैगास्पोरेंजियम। अभी हम मैगास्पोरेंजियम पे आते हैं, और वहां इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट वो भी जो है स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट बॉडी, और उसी में फिर जो है इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो इसमें जो है ये अब है, अभी इससे पहले हमने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा 13 सेल स्टेज तक, 10 एंडोगोनियल सेल, 2 बेसल सेल एंड 1 नीचे जो सेल था दिस इज प्रोथेलियल सेल। तो इस तरीके से 13 सेल स्टेज है। फिर वो अब जो है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, इसमें माइक्रोस्पोर जो मेगास्पोर, ये मेगास्पोर जो है इसमें एक्सोस्पोरियम आउटरमोस्ट, मीजोस्पोरियम ये बीच की लेयर, दिस इज मीजोस्पोर, दिस इज एक्सोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम, और इसके ये वाली दिस इज एंडोस्पोरियम, और इसमें बीच में सेंट्रल में वैक्यूल और चारों तरफ जो है साइटोप्लाज्म। तो जब इसमें फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, तो एग्जाइन जो है वो इससे थोड़ी सी अलग होना शुरू हो जाती है, और साइटोप्लाज्म जो है फ्रॉम थिन लाइनिंग लेयर नेक्स्ट टू इंटाइन, इंटाइन के जो जस्ट नीचे जो साइटोप्लाज्म होता है, वो साइटोप्लाज्म जो है छूटने लगता है, थोड़ा सा उसको जगह छोड़ के, और बीच में जो है एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है इसमें, दिस इज मैगास्पोर। इस मैगास्पोर में एक्साइन इंटाइन थोड़ा सा एक्साइन से जगह अंदर की तरफ आती है, और वो उसको छोड़ती है लेयर को, और फिर उसमें जो है
बिग वैक्यूल बनता है और न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड रहता है. Big vacuole with nucleus embedded in the cytoplasmic layer. Before nuclear division, मतलब nuclear division start होने से पहले cytoplasm थोड़ा सा contract होता है from the intine and form a globular vesicle. इसमें जो है ये जो न्यूक्लियस है इसमें फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं और बीच में सेंट्रल वैक्यूल है. Nuclei evenly distributed. Later the distribution become uneven. पहले तो ये इवनली दिख रहे हैं, न्यूक्लियस इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और एपिकल रीजन में न्यूक्लियस ज्यादा बढ़ जाते हैं. इस वाले पार्ट में न्यूक्लियस ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो है नंबर ऑफ ये जो अपेक्ट पार्ट है इस अपेक्ट पार्ट में यहाँ पे न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं. फिर इसमें जो है ये वाला इसमें आउटर मोस्ट लेयर में वॉल, यहाँ मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लियाई बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियाई बहुत सारे हो गए यहाँ पे. फिर ये तो अभी न्यूक्लिएटेड है, इसमें फिर जो है सेल वॉल लेट डाउन होती है और ये जो है सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है और ये डायफ्राम कहलाता है. और इसमें जो है ये अपर जो है सेलुलर रीजन होता है और नीचे जो है ये बेसल जो रीजन है ये न्यूक्लिएटेड रहता है अभी. इसमें न्यूक्लियाई कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं. इनर वॉल ऑफ इनरमोस्ट सेल बिकम थिकेंड. ये थोड़ी थिकेंड होने लग जाती है. थिकेंड यहाँ पर जो है थोड़ी सी थिकेंड होने लग जाती है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है अलग से डिस्टिंक्ट दिखाई देता है. और ये अपर जो पार्ट है दिस इज व्हाट मेगास्पोर. मेगास्पोर में ये डेवलपमेंट हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट है अलग ही कुशन ऑफ स्मॉल सेल दिखाई देता है. क्योंकि इसमें मैंने बताया आपको कि पहले तो न्यूक्लियाई होते हैं, फिर ये इसमें जो है सेलुलर वॉल लेट डाउन होती है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कुशन लाइक स्मॉल सेल और जेनेटरी रीजन कहलाता है. और यहाँ जो है ये थिकेंड वॉल्ड हो जाती है. इस वाले पार्ट में ये थिकेंड वॉल हो जाती है. दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम. और जब ये बन रहा होता है मैगास्पोर में, तब इसमें धीरे धीरे जो ये सेंट्रल वैक्यूल था जो बहुत बड़ा था पहले, धीरे धीरे ऑब्लिटरेटेड होने लगता है, मतलब नष्ट होने लगता है. और नीचे वाला जो पार्ट है ये न्यूट्रिटिव पार्ट होता है जो कि फर्दर जो डेवलपमेंट होता है मैगास्पोर में उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. अब मेगा गैमेटोफाइट जो है इस स्टेज में वो रिलीज होता है मैगास्पोरेंजियम में और fall down still enveloped within a megaspore. मतलब कि ये मेगास्पोरेंजियम जब जमीन पे गिरता है तो ये जो गिरता है ये अभी किस में है, मेगास्पोरेंजियम में ही है. और मेगास्पोरेंजियम जो है ये गिरता है तो ये while still enveloped in a megaspore wall or after falling down the enzyme rupture at triradiate ridge. इस तरीके से देखिए इसमें जो है ये, तो इसमें जो है ये क्या कहते हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर है और इस मेगास्पोर में ही जो है एंथीरिया और आर्किगोनिया, जबकि ये मेगास्पोर वॉल है, जबकि जर्मिनेट होता है तो ये जो है मेगास्पोर नेचर में आता है, लेकिन ये अभी भी मेगास्पोरेंजियम की वॉल के अंदर है. और फिर इसमें जो है आर्किगोनिया और एंथीरिया यही अभी बन गए हैं. और इसमें जो है यहीं पर जो है मैंने बताया था भी एंथ्रोजॉइड जो है वो यहीं पे आते हैं इसमें और फर्टिलाइज होते हैं. वाटर इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट. जाइगोट बनता है, जाइगोट एंथ्रोजॉइड्स आते हैं, म्यूसिलेज सिक्रीशन, केमोटैक्टिक अट्रैक्शन, फर्टिलाइज, नेक कैनाल सेल और डिसइंटीग्रेट, ventral canal disintegrate and then form zygote.
दिस zygote then undergo transfer division, form upper cell, suspensor cell, नीचे embryonal cell, और इस एम्ब्रियोनल सेल में फिर वापस से ट्रांसफर डिवीजन, वर्टिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट डिवीजन, फिर देन अगेन जो है ऑब्लिक डिवीजन होता है, और फिर एक एपिकल सेल इसमें जो है डिफरेंशिएट होता है, और इसके फर्दर डिवीजन होने से ये फिर प्लांट बॉडी बना देते हैं। ये इस तरीके से डायग्रामेटिक में जाइगोट, फिर सेकंड डिवीजन, सस्पेंसर, नीचे स्टेम, कॉटिलेडन, ये इस तरीके से, और ये फूट सब डेवलप होता है और पूरी प्लांट बॉडी बनाता है। नाउ कम्स टू द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो है इसमें आपको मैंने बताया था सिलेजिनल हेट्रोस्पोरस है, इसकी प्लांट बॉडी में स्ट्रोबिलस होते हैं, उसमें मेगास्पोरोफाइट, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, meiosis, megaspore and microspore, female gametophyte, male gametophyte, fertilization, then zygote, embryonal cell, embryo and then young sporophyte. तो इस तरीके से ये डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है